ऐसे हैं जो बूढ़े होने चाहिए। तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा नौकर जितना बूढ़ा होगा उतना ही अच्छा तुमको रास्ता दिखाएगा, उतनी अच्छी सलाह देगा। डॉक्टर जितना बूढ़ा होगा उतना ही अच्छा इलाज होगा। गुरु जितना बूढ़ा होगा उतना ही अच्छा ज्ञान देगा। एक और है, ये भी बूढ़ा होना चाहिए। कौन? चूड़ी पहनाने वाला। क्या बोलते हैं? हाँ, ध्यान रखें, ये कुछ लोग बुढ़े होने चाहिए। बूढ़ा मंत्री है कंस का और सलाह दे रहा है, सुनिए महाराज मेरी एक बात, अगर अपने काल को समाप्त कराना है तो क्या? श्री महाराज ये सम्मति है, एक रंग भूमि रचवाइएगा। को नंद के सहित बुलवाइएगा। जब शत्रु यहाँ आ जाएगा तो हम भी अवसर पाएंगे। दुश्मन को मार गिराएंगे। महाराज उन दोनों को यहीं पे बुला लो और जब वो दोनों यहीं आ जाएंगे तो हम सब मिलकर के उन्हें मार डालेंगे। कंस बहुत प्रसन्न हुआ अपने मंत्री की बात को सुन के और कहने लगा, मंत्री जी लेने कौन जाएगा? मंत्री ने कहा, ये भी अभी बताएं। तो सुनो, तुम्हारे यहाँ पर एक नौकर रह रहा है बहुत पुराना, जिसका नाम है अक्रूर। उस अक्रूर को बुलाइए और उसी अक्रूर को भेजो। और ये अक्रूर जी और नंद बाबा ये सगे चचेरे भाई थे। मंत्री ने कहा, राजन जब चाचा लेने को जाएंगे तो भतीजे चाचा के साथ दौड़े चले आएंगे और किसी के साथ नहीं आएंगे। कंस को समझ में आ गया। कंस कहने लगा, बहुत सुंदर मंत्री, बहुत अच्छी सलाह दी, बहुत अच्छी सलाह दी। तुरंत अक्रूर जी को बुलवाया और कहा, अक्रूर जी आप नंद के ब्रज के लिए गमन करो और वहां पर जाकर के कृष्ण और बलराम को जैसे बने वैसे लेकर के आना है और उनसे ये कह देना कि तुम्हारे मामा कंस के यहाँ पर धनुष यज्ञ का उत्सव है। धनुष यज्ञ का उत्सव है। मंत्री कह रहा है, हाँ यज्ञ के लिए पहले तिथि तो निश्चित करवाइए। तो कंस के यज्ञ की तिथि निश्चित हुई। कौन सी? कार्तिक महीना की कृष्ण पक्ष 14। और आप लोग ये ध्यान रख लें, कभी भी अपने घर पर कोई शुभ कार्य चौथ और 14 को कभी मत करना। कोई शुभ कार्य चौथ 14 को नहीं करना है। कंस के यज्ञ की तिथि 14 निश्चित हो गई। अक्रूर जी से कहा, जाइए उनसे कहना कि यज्ञ होने वाला है, उसमें दोनों बालकन को लेके आना है। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज चला तो जाऊंगा। कंस कहने लगा, जल्दी तैयार हो जाओ और सुनो,
मेरे कारण मेरे निमित्ती जय हो जल्दी ही वृंदावन जइयो। मेरे कारण मेरे निमित्ती जल्दी ही वृंदावन जइयो। जिस तरह बने नंदादिक को मथुरा नगरी में ले लियो। बोले अक्रूर बहुत ही अच्छा मैं आज्ञा शीश चढ़ाता हूँ। बलराम कृष्ण को जल्दी ही मथुरा नगरी में लाता हूँ। लेकिन मेरा ये निश्चय है उनके आने की देरी है। फिर मौत तुम्हारे सिर पे है मथुरा मोहनी की चेरी है। जितनी देर हमें जाने में है उतनी ही देर तुम्हारी मौत के भी आने में है। चला तो जाऊंगा महाराज, क्योंकि राजा की आज्ञा कौन टाल सकता भैया। और राजा पता नहीं किस समय क्या कर दे। किसी को मालूम था कि रात के 8 बजे नोटबंदी हो जाएगी? बोलो नहीं। प्यारे अक्रूर जी का रथ तैयार हुआ वृंदावन के लिए, और मथुरा से वृंदावन की दूरी है लगभग 12 किलोमीटर। सुबह को अक्रूर जी का रथ चला और शाम हो गई तब वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में रथ पहुंचा, रोते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी की आंखों से आंसू बह रहे, चिंतन करते हुए जा रहे हैं कि मैं अपने भतीजों को लाकर के कैसे मरवाऊंगा। अब मेरे भतीजे मारे जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और यमुना में स्नान किया। स्नान करते समय ही कन्हैया ने अपने चाचा को दर्शन दे दिया और कहा आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ मथुरा चलने को तैयार हैं। अक्रूर जी यमुना से बाहर निकले जल से। प्यारे सज्जनों, वो रात्रि वहीं पर व्यतीत की, संध्या वंदन किया और सुबह जाकर के नंद के महल में प्रवेश किया। नंद बाबा ने जैसे भैया को देखा तो कितने वर्षों के बाद मिले? 12 वर्षों के बाद आज नंद बाबा और अक्रूर जी मिले। 12 वर्ष हो गई। नंद की आंखों में आंसू आ गए। 12 वर्षों के बाद जब अपने भैया को देखा, कहने लगे नंद बाबा भैया भैया, आज तुमने 12 वर्षों के बाद इस सब आगे भैया को कैसे याद किया? आंखों में आंसू आ गए नंद के, अक्रूर के। रथ से नीचे आए अक्रूर जी भैया को गले लगा दिया, फपक फपक के रोने लगे। नंद बाबा ने कहा ये बता दो कि तुम मथुरा में कैसे रहते हो? अक्रूर जी कहने लगे भैया ये ना पूछो, या तो ये समझ लो कि त्रेता युग चल रहा हो और लंका में बेचारा दुखी विभीषण रह रहा हो,
या फिर ये समझ लो कि 32 दांतों के बीच में बेचारी जैसे जीव रहती है वैसे रह रहा हूं। मेरे हृदय का हाल तो मेरा हृदय जानता है कि मैं कैसे रह रहा हूं। रो करके दोनों भैया आज व्याकुल हो रहे हैं। नंद बाबा अक्रूर जी को महल में लाते हैं, भोजन कराया। उसके बाद में मैया यशोदा आती हैं, अक्रूर जी को देखती है, कहने लगी अक्रूर जी आज किस कारण से आए हो। कहने लगे मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। जैसे ही कृष्ण बलराम का नाम मैया यशोदा नंद के कानों में पड़ा, बैठ गए दोनों प्राणी, बैठ के रोने लगे। अक्रूर जी इससे तो अच्छा तुम ना आते। जिस कंस ने मेरे पुत्रों को मरवाने के लिए अनेकों राक्षस भेजे, लेकिन मेरे बालकन की रक्षा भगवान ने की। और अब तुम लेने को आए हो। जब मेरे बालक कंस के यहां पहुंचेंगे तो अब जीवित नहीं बचेंगे।